के लोग हैं जिनको आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज भी मुख्यधारा के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिल पाया है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोग हैं, उनको चिन्हित कर उनको टारगेट कर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। बिहार में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बाद बिहार की नीतीश सरकार सवालों से घिरी है और एलजेपी चीफ चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि सुशासन वाले बिहार में किस तरीके से अपराधियों के हौसला बुलंद हुए हैं। बिहार के कटिहार में नगर निगम के मेयर की हत्या के बाद चिराग पासवान सुशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ ही अब खुलकर नीतीश सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। इस बीच आज चिराग पासवान ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात किया है। इसके बाद जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जमकर सुनाया है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आपको वो सुनवाते हैं। यहाँ पे हत्याएं नहीं हो रही हैं और उसमें चिंता की बात इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो समाज के ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज भी मुख्यधारा के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिल पाया है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोग हैं, उनको चिन्हित कर उनको टारगेट कर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों, आए दिन बिहार के हर एक ज़िले में किसी ना किसी की हत्या हो रही है। जनजाति वर्ग के लोग हों, उनकी हत्या हो रही है। हम लोग की पार्टी के ही कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हत्या हुई। हमारे बनिहारी से हमारे पूर्व प्रत्याशी अनिल उमराव, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद अभी मैं गया हुआ था कटिहार, मेयर साहब, उनकी हत्या कर दी गई। तो जिस तरीके से ऐसे वर्ग के लोग को चुन के उनकी निर्मम हत्या की जा रही है और उसके ऊपर चिंता की बात यह है कि प्रशासन पूरी तरीके से खामोश है। कोई तत्परता आज तक नहीं दिखाई गई गिरफ्तारी को लेकर या उनको कन्विक्ट करने को लेकर या उनको सज़ा दिलाने को लेकर अपराधियों को। तो जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल प्रदेश में बढ़ा हुआ है और चिंता की बात इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं या तो राज्य सरकार या मुख्यमंत्री का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। क्योंकि ना गिरफ्तारी होती है, ना इनको कन्विक्ट किया जाता है, ना इनको सही समय पर इनको सज़ा मिलती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बिहार में चरमरा गई है, उसको लेकर आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल लोक जनशक्ति पार्टी का उनसे मुलाकात करेगा और कैसे इस विधि व्यवस्था को वापस प्रदेश में सुचारू रूप से लाया जाए, उसके ऊपर हम उनसे आग्रह करें। आपके हिसाब से क्या नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं संभल रही है? हाँ? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है? बिल्कुल नहीं संभल रहा है, बिल्कुल। हमारे प्रदेश के भैया गृह मंत्री भी हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। और ये चिराग पासवान नहीं कह रहे, भाई आप सब साक्षी हैं, आपके कैमरे साक्षी हैं, आप लोगों की रिपोर्ट साक्षी हैं। कौन सी दिन ऐसी है जब आप अपराध को लेकर आप लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं? भले वो लूटमार हो, अपराध हो, अपहरण हो, रंगदारी हो, हत्या हो, कौन सा ऐसा दिन है जब ये सारी घटनाएं नहीं हो रही? तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को महामहिम के संज्ञान में देने के लिए आज हम लोग का प्रतिमंडल लीडर हैं बिहार के और उन्होंने सीधे तौर पर आपको कहा है कि साथ आ जाइए। लालू जी ने मेरे पिताजी के वो समकक्ष रहे हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है। व्यक्तिगत तौर पर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी और लालू जी के बहुत मधुर संबंध थे। उन्होंने अगर मुझे नेता कहा, लीडर कहा, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पर जैसा मैंने तो मेयर की हत्या के बाद भड़के हुए हैं चिराग पासवान के बेहद करीबी थे मेयर शिवराज पासवान, जिनकी बीते दिनों अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज चिराग पासवान ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।